DSSB के द्वारा TGT के लगभग 34,000 पदों के लिए रिक्रूटमेंट रूल जारी कर दिया गया है। आप लोगों के जितने भी प्रश्न हैं उन सब प्रश्नों के आंसर आप लोगों को मिलने वाले हैं। इस पूरी वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इन 34,000 पदों के लिए एक नहीं दो रिक्रूटमेंट रूल जारी किए हैं। पहले एक ही रिक्रूटमेंट रूल होता था जिसके आधार पर आप लोगों की वैकेंसी जो है वो फिल की जाती थी, और अब जो है इन्होंने रिक्रूटमेंट रूल को दो अलग अलग भागों में बांट दिया है। अगर आप लोग देखेंगे, दिल्ली का राजपत्र है और ये 28 जून जो है हमारा 28 जून 2023 की अधिसूचना है शिक्षा निदेशालय E3 शाखा के द्वारा। ये जो है इसका नाम इन्होंने लिया है, इसका नाम भी अलग से करके इन्होंने दे दिया है। नाम क्या है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं के लिए अलग रिक्रूटमेंट रूल है। आप लोग देख रहे हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती नियम 2023, और इसका नाम है आधुनिक भारतीय भाषा। एक रिक्रूटमेंट रूल जो है वो लैंग्वेजेस के लिए अलग है। दूसरा रिक्रूटमेंट रूल अगर आप लोग देखोगे तो दूसरा रिक्रूटमेंट रूल इन्होंने जारी किया है जिसका नाम है अंग्रेजी, गणित, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान भर्ती नियम 2023। TGT इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस भर्ती नियम 2023 जो है, दोनों अलग अलग आप लोगों को करके इन्होंने रिक्रूटमेंट रूल जारी किया है। और बाकी तो इसमें जो ऊपर की चीजें हैं पढ़ने में, ये तो नियम जो इस लेटर के आधार पर, इस लेटर के आधार पर आगे हम ये कर रहे हैं। लेकिन ये लिखा गया है कि अब तक जितने भी अधिक्रमण किया गया, अब तक जितने भी रिक्रूटमेंट रूल हमारे थे उनसे आगे बढ़ करके अब ये नियम लागू होंगे। और ये कब से लागू होंगे, लिखा हुआ है कि शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। मतलब शासकीय राजपत्र में ये 28 जून से लागू हो चुका है। 28 जून से ये वाला जो है आप लोगों को दिखाई देगा। और इसमें क्या क्या नियम है, किस किस पदों की संख्या कितनी है, वर्गीकरण क्या है, वेतन क्या है, योग्यता क्या है, भर्ती की पद्धति क्या है, आयु सीमा क्या है, ये सब चीजें आप लोगों को यहाँ पर कैटेगराइज करके दी है। और इसमें कौन एलिजिबल नहीं है, तो विशेष रूप से वो जिसके, ये लोग एलिजिबल नहीं होंगे अगर किसी व्यक्ति की जो है वो जीवित पति, एक पति से अलग दो पति हैं, या एक पत्नी से अलग एक पत्नी से अधिक पत्नी है, तो वैसा व्यक्ति जो है एलिजिबल नहीं होगा। एक जीवित पति पत्नी के होते हुए भी व्यक्ति दूसरा विवाह कर चुका हो, वो भी जो है इसमें एलिजिबल नहीं होगा। इसमें देखो आप लोगों के पदों का नाम अगर आप लोग देखोगे तो TGT के किन किन विषयों के पद हैं, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और फिजिकल एजुकेशन या फिर नेचुरल साइंस जो है वो अलग से करके इन्होंने इसको दिया है, शारीरिक विज्ञान या फिर प्राकृतिक विज्ञान करके ये दिया है। इसके 2019 से कुल 24,939 लगभग 25,000 पद इसके स्वीकृत हैं। और ऐसे ही जो MIL वाला है उसमें भी लगभग 9,000 पद आप लोगों को दे करके कहा है कि उसमें इतने पद लगभग स्वीकृत हैं। ठीक है, ये कुल स्वीकृत पदों की संख्या है। दिल्ली के अंदर जो है इतने पद स्वीकृत है, इतनी वैकेंट पोस्ट नहीं कहा है, इतने पद स्वीकृत हैं। ठीक है, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट रूल बनता है वो सभी पदों की संख्या भी उसमें जारी की जाती है, लेकिन ये 2019 तक स्वीकृत है। आगे जो स्वीकृत होते होंगे वो इसमें बढ़ती चली जाएगी संख्या। इसके बाद आप लोगों को वेतनमान बाकी वही है, 7वें लेवल का वेतन रहेगा। और इसमें जो चयन के द्वारा ये होगा, 30 वर्ष से अधिक आयु इसमें नहीं होनी चाहिए, ये लिखा गया है। ये सबसे बड़ी बात है जो आप लोगों के मन में प्रश्न भी होगा कि आयु को लेकर के अब तक के 32 थी पहले आयु, 32 से घटा करके 30 कर दी गई है। और जैसा कि पहले के जो PGT का रिक्रूटमेंट रूल आया था उसमें भी घटा करके 30 कर दी गई थी। हालांकि उसके बाद फिर एक वैकेंसी आई थी इकोनॉमिक्स की और उसमें वो लागू नहीं किया गया था। लेकिन अभी ये जो आई है ये एकदम ऐसे टाइम पर आई है जब आप लोगों की लेटेस्ट वैकेंसीज 2023 के लिए आने वाली हैं, उनमें ये रिक्रूटमेंट रूल बिल्कुल लागू होगा, कंफर्म है ये कि लागू होगा ही। और एज लिमिट जो है वो आप लोगों की 32 से घटा करके 30 कर दी गई है। बाकी जो महिलाओं के लिए कहा गया है कि भाई 40 वर्ष है या नहीं है, इसका आंसर मैं आप लोगों को वीडियो के बिल्कुल लास्ट में करूंगा, लेकिन आप लोगों को इसकी महत्वपूर्ण चीजें जाननी चाहिए। लेकिन आप लोगों को कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा जो जारी अनुदेश है, मतलब जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाले लोग हैं उनके लिए, या फिर जो सरकारी कर्मचारियों के लिए जो अलग अलग शिथिलताएं आयु में दी गई हैं, वो अधिकतम 5 वर्ष तक की शिथिलताएं जो है उनको भी मिल सकती है। ये आप लोगों को पहले से भी था ये नियम, इस नियम में कोई बदलाव नहीं है। आगे कहा है कि कब तक है वो 30 वर्ष, वो आयु जो है वो DSSB द्वारा जब विज्ञापन निकलेगा उसमें आपको आयु बताई जाएगी।
इसके बाद आप लोगों को कहा कि भाई ये जो भर्ती की जो शैक्षिक योग्यता है उसके लिए कहा गया अलग अलग विषय में अलग अलग योग्यताएं हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 2 वर्षों का अध्ययन आपने उस विषय से किया हो। मान लिया किसी को जो है वो साइंस में भरना है तो साइंस के लिए एक कॉम्बिनेशन नीचे खैर दिया हुआ है, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। मान लिया किसी को अंग्रेजी के लिए भरना है तो अंग्रेजी आपने 2 वर्षों के लिए अलग से पढ़ा, 2 वर्षों तक अंग्रेजी ग्रेजुएशन में रहा हो, साइंस के वो विषय आप लोगों के पास कम से कम 2 वर्ष तक ग्रेजुएशन में रहे हो और उनमें जो है मिलाकर के आप लोगों के 50% नंबर जो है वो हो अधिक, मतलब उस विषय में। आप लोगों की पहली कंडीशन ये है, ध्यान रखना, कंप्लीट ग्रेजुएशन की बात नहीं कर रहा हूं, उस विषय में आप लोगों के 50% नंबर हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर 50% आपके उस विषय में नहीं है 2 वर्षों के मिलाकर के, है ना, या 3 वर्षों में पढ़ाओ तो 3 वर्षों के मिलाकर के, कंप्लीट ग्रेजुएशन के भी 50% हो तो भी आप एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% है तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर इसमें 50% नंबर जरूर चाहिए, लेकिन ये कहा गया है। और आपने जो है वो 3 वर्ष का आप लोगों को संबंधित विषय में, या फिर आप लोगों ने जो है वो संबंधित विषय में कम से कम 3 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए। तो उसके आधार पर आप लोगों ने बीएलएड और बीएससी बीएड किया हो या बीएड किया हो या आप लोगों ने बीएड किया हो, जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में कम से कम 3 वर्ष जो है आप लोगों ने वो विषय पढ़ा हो। बीएससी बीएड किया होगा आप लोगों ने तो जो है वो बीएससी बीएड किया है तो आप लोगों ने वो 3 वर्ष वो विषय आप लोगों ने उसमें पढ़े हुए हो। ठीक है, इसके बाद आपको कहा गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आप लोगों ने बीएड या फिर जो इंटीग्रेटेड बीएड है वो कर रखा हो तो भी आप एलिजिबल हैं। सीटेट आप लोगों का पहले से ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ 2-3 चीजें इसमें विशेष रूप से कही गई हैं कि जो टीजीटी नेचुरल साइंस वाले जो लोग हैं उनके लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को वो कम से कम किसी एक विषय का अध्ययन उन्होंने किया हो, कम से कम एक विषय का अध्ययन इनमें से किया हो, भौतिक या फिर रसायन में से कोई एक। ठीक है, भौतिकी या फिर रसायन शास्त्र या जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, मानव शास्त्र, जैविक विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन, जैव चिकित्सा विज्ञान, आणविक, कौशिक जीव विज्ञान, इनमें से कोई भी एक विज्ञान जो आप लोगों को दिए हुए हैं इनमें से कोई एक विषय आप लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो तो आप नेचुरल साइंस में आवेदन कर सकते हैं। सोशल साइंस के लिए कहा गया है कि आवेदन करने के लिए वाले उम्मीदवारों को जो है सामाजिक विज्ञान विषयों में से कम एक विषय का अध्ययन आप लोगों ने ग्रेजुएशन में अपने किया हो। कौन कौन सा? इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, व्यावसायिक अध्ययन या फिर सांख्यिकी, इनमें से अगर आप लोगों ने किया है तो आपको कम से कम इनमें से एक विषय आपके पास होना चाहिए, तब आप लोग सामाजिक विज्ञान में आवेदन कर पाएंगे। टीजीटी में वो आवेदन कर पाएगा जिसने जो है गणित का एक विषय के रूप में अध्ययन उसने ग्रेजुएशन में किया हो। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को कहा कि टीजीटी अंग्रेजी के लिए जो है अंग्रेजी को उसने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो और विषय की वास्तविक आवश्यकता, बाकी और भी जो चीजें इसमें कुछ ऐड करनी होंगी तो आपको विज्ञापन में जो आएगा वो आएगा ही, और उसका अधिकार जो है वो DSSB के सक्षम अधिकारी को है। आयु में बाकी सब चीजें आप लोगों को पहले से ही जो कुछ चीजें हैं वही है कि भाई आप लोगों को कुछ पद जो है वो पदोन्नति के द्वारा भरे जाएंगे, जिसका भी कहा गया है कि 20% जो है पदोन्नति से भरे जाएंगे, 80% पद जो है आप लोगों के वो होंगे सीधे सीधे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। ठीक है, इन पर अलग वीडियो बना करके आप लोगों को पदोन्नति वाली जो नियम है वो अलग बताएंगे। इनका कुछ ऐसा, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए अभी आप लोगों को नियम बता रहे हैं। ये हुआ मेरी ओर से इसका। अभी मैं आप लोगों को जो दूसरा रिक्रूटमेंट रूल है MIL वाला, जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उनके विषय में अगर बात करूं कि उनके भी ये बाकी सब कुछ तो सेम ही है, आयु को लेकर के कहा है, तो इसमें 5 अलग जो भारतीय भाषाएं हैं, आधुनिक भारतीय भाषाओं में जिनको रखा गया है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तो दिल्ली पे इनकी भी पोस्ट निकलती है और कुल मिलाकर के इनके 8,948 पद हैं, स्वीकृत पद हैं 2019 तक। ठीक है, तो तब जाकर के दोनों मिलाकर के ये लगभग 34,000 वैकेंसी जो है हमारी बन रही हैं। इनमें बाकी सब कुछ तो वही है कि आप लोगों का एलिजिबिलिटी को लेकर के 30 वर्ष जो है इसमें अधिकतम आयु हो, और योग्यता के लिए भी कहा गया है कि आपका किसी जो भी आप लोगों को लैंग्वेज में आवेदन करना है उसमें अगर आपने वो विषय 2 वर्ष पढ़ा है, संस्कृत में आवेदन करना है या अंग्रेजी हिंदी में आवेदन करना है, 2 विषय पढ़ा है तो 2 वर्ष पढ़ा है तो 2 वर्ष पढ़ने के बाद भी आवेदन कर सकते हो, लेकिन 50% आपका जो है वो उसमें ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट में हो या कंप्लीट ग्रेजुएशन में 50% हो। बाकी जैसे आप लोगों को बताया कि बीएड चाहिए आप लोगों का, या इंटीग्रेटेड बीएड है तो भी आवेदन कर सकते हैं, सीटेट चाहिए, ये एलिजिबिलिटी है। 80% पद जो है इसमें भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आप लोगों को बताए जाएंगे। फिर वही बात कि आप लोगों की
एज लिमिट को लेकर के क्या रिलैक्सेशन रहेगा महिलाओं के लिए विशेष, तो महिलाओं के लिए विशेष जो इसमें रिलैक्सेशन है उसको DSSS रिक्रूटमेंट रूल से अलग जो है वो नोटिस निकाल के हाँ या ना जो भी होगा वो आप लोगों को बताएगा। अगर आप लोगों को आयु में जो छूट है वो अगर DSSS देना चाहेगा तो उसके लिए अलग से नोटिस निकालेगा। इसकी जानकारी का और कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। हो सकता है आप लोगों को दुनिया भर की वीडियोस देखने को मिले, ये बन हो गई एज, वो हो गई एज, कुछ भी एज नहीं, एज यही है 30। लेकिन अभी तक जो है 40 वर्ष की जो शिथिलता थी वो पुराने रिक्रूटमेंट रूल पर लागू हो रही थी। अब जो है वो नए रिक्रूटमेंट रूल पर अगर जारी होगी तो वो पता लगेगा केवल विज्ञापन में या फिर DSSS के अलग से किसी लेटर के द्वारा। आपके इस प्रश्न का आंसर जो है अभी ना ही है कि एज लिमिट को लेकर के कोई क्लैरिफिकेशन जो महिलाओं के लिए था उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा ऑथेंटिक जानकारी अभी नहीं है। हो सकता है आप लोगों को एज लिमिट में रिलैक्सेशन दे दिया जाए, हो सकता है ना दिया जाए, ये डिपेंड करता है DSSS के जो वैकेंसी जब निकालेंगे उस पर। फिर मिलता हूं मैं आप लोगों को, महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए जैसे भी होगी मैं दूंगा। लेकिन एक बात और है, आपको जो भी प्रश्न हो वो प्रश्न आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा। मैं आपके सारे कमेंट आप लोगों के पढ़ करके अलग अलग से सेशन करके आप लोगों के हर प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करूंगा। नमस्ते।